बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। सादिकाबाद माही चौक 9 अफराद को कत्ल करने वाले डाकू का वीडियो बयान सामने आ गया। मजीद 9 डाकू और कत्ल करने की धमकी दे दी। तफसीलात के मुताबिक सीसीटी सादिकाबाद में पंप मालिकान पर सबसे पहले फायर करने वाला डाकू का बयान रिकॉर्ड हो गया। तनवीर अंधड़ का अतराफी बयान सामने आ गया। माही चौक सादिकाबाद में 9 अफराद के कत्ल में मुलव्विस अंधड़ गैंग के रुकन तनवीर अंधड़ का वीडियो बयान जारी। 9 अफराद को सादिकाबाद जाती दुश्मनी की बना पर डाकू तनवीर ने कत्ल किया। मक्तूलैन सादिकाबाद हमारे 5 भाइयों और 2 साथियों के कत्ल में मुलव्विस थे। डाकू तनवीर अंधड़ का ये कहना था। पंप सादिकाबाद मालिकान ने डीएसपी मेहर नासिर और हेड कांस्टेबल मुमताज बला को पैसे देकर हमारे बंदे मरवाए। पहले हमने सादिकाबाद हेड कांस्टेबल मुमताज बाला को मारा, अब हम मजीद लोगों को भी मारेंगे। हड़तालों सादिकाबाद से हमारा कुछ नहीं, डाकुओं का ये कहना था और डाकुओं को कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आधा है जे के मानू असा कौम दे मारे से 9 मानू और कोई मानू समंदा पे यारे ढकेटी ज मारे ने, कोई समंदा पे के मंथली मंगी ने, कोई मंथली न से मारे ना कोई ढकेटी ज ने। साडे पहले मानू मरे ध्यान 5 बेरा 6वां भाटरिया 7वां दोस्त मानू मरवाई ध्यान। उन खातिर असा ये मानू मारे से यो बिल्ले को पैसे दे तो मरवाए ने। साडे मानू डीएसपी नासिर मार को उथों कश्मीर को मानू पकड़वाए ने, उथों मार बिलाई ने पंप से झुमरा खेडियान। ये खुद हार पवाने जी असा मारे से बिल्कुल असा यानी मचदा पांद मंगे से पांद ना देंदे हैं। कोई मानू किमें समंदा पे, कोई किमें के बाबा कहने पेन मंथली दिखाते, कोई मंथली दिखाते ना। ये सारी दुश्मनी है ना, ठीक है। ये को मानू शैतान खोटी पांडिती वदने बे मरवी से ने। अल्लाह खैर करे से वधेक बिल्कुल असा हक ते लड़दे पियो। अल्लाह खैर करे से पहले बिले को मारे से दूजा नंबर येंदा हुन देखदे पी जे कहीं गुटी पांडिती वदन। अल्लाह भलाई करे से वधेक टुकरेल खोड़ वदन जे रड़दे वदन बकाटा हुन निकल दिया पे बेगैरा तू जड़ तुसा किताब जे सारे मानू साथ मोयान हुन बेगैरा तक तुसा बकाटा निकल दिया पे ना जे 9 बे मरसन में दी चोत मैं ना साडे मानू मैनू जड़े ये किता नु जड़े हड़ताल आवाम बेगैरत न कर सकदी। हुन 7 के बाद धरने गति हो देना क्या थी से बेगैरत डीपीओ डीएसपी रलिया हुए बिल्कुल ये समझ डीपीओ डीएसपी मुदाय न रलिया लेन बिल्कुल पहले ये पैसे गेन या पुलिस महकमा से मानू मारे हैं, ठीक है ना। अल्लाह खैर करे से चंगी गाल है। आवाम जे के तुसा बकवास मरेंदे पे ना चुप कर बह वंजो तो साडे बकवास नाल कुछ ना ठीक से बिल्कुल। बाकी असा मनेंदे पिए मानू असा मारे से असा लुकदे नहीं पे, ठीक है ना। अल्लाह खैर करे से बकाया जे मानू शैतान चिमचे वदन ना हुन चिमचे ना हक माने दे उते परचे दीवाने बेगैरत रोटियां तो सजे चाम देन हुन गरीब को फसवाने चिमचे दी खबर लग से। अल्लाह खैर करे से कितने तुसा मानू बदविंदो तुसा बदवाओ। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी पत्तों की उमर सरवर ने जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के सिलसिले में अमन कमेटी के मेंबरान से मुनक्किदा इजलास की सदारत कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी उमर सरवर की जेर सदारत एएस ऑफिस पत्तों में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गुलाम मुर्तजा, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज जाहिद महमूद सदर, मरकजी अंजुमन ताजरान राना मुमताज अली खान चेयरमैन, ओवर सीरीज चौधरी मुख्तार अहमद, खतीब जामिया मस्जिद मीनार रसा मौलाना मोहम्मद एहसन नेमी और दीगर मसले के उलमा कराम के साथ साथ रेस्क्यू 1122 का अमला, सीनियर सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने शुरका से इजलास में खिताब करते हुए कहा कि जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से जुलूस में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी ने जामिया प्लान मुरतब किया है, जिसके तहत शहर भर में खुसूसी सफाई सुथराई मुहिम जारी है और एहलकारान की ड्यूटियां लगा दी गई हैं।
अब रुख करते हैं कंकोट का, जहां रोड सिग्नल ना होने के बायस हर आए दिन हादसात मामूल बन चुके हैं। शिकारपुर से लेकर डेरा गाजी खान तक सिंगल रोड होने के बायस हादसात पेश आते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ओन न्यूज के नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट के इंडस हाईवे के मकाम पर, जहाँ हर आए दिन रोज़ के हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आन न्यूज़ टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस अहम इशू पे आवाज़ उठाया है। ये एशियन बैंक की तरफ से अरबों रुपए जो है वो जारी किए गए हैं इस रोड से शिकारपुर से लेकर डेरा गाजी खान तक, ये जो सिंगल रोड है इसके लिए, लेकिन अभी तक पैसे आने के बावजूद भी इसका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। हम हुकूमत से अपील करते हैं, इमरान खान से अपील करते हैं, आला हुकाम से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते इस रोड को डबल किया जाए ताकि जो हादसात होते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं, वो ज़ाया होने से बच सकें। जी आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि एशियन बैंक की तरफ से यहाँ शिकारपुर से लेकर डेरा गाजी खान तक रोड भी मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। वज़ीर आला से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि इसका काम जल्दी मुकम्मल किया जाए। जी सिटी कॉलेज मिंचनाबाद में मोहसिन पाकिस्तान और मुहाफिज पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम के हवाले से ताज़ीती रेफरेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मुमताज़ शख्सियात समेत समाजी तलीमी हल्के, ताजिर तंजीमों, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक चौधरी जुल्फ़कार अली, डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर राशिद महमूद भट्टी, मरकजी अंजुमन ताजरान के तहसील जनरल सेक्रेटरी मियां आमिर नदीम जरगर, तकरीब के ऑर्गेनाइजर खालिद महमूद सदीकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों और हीरोज को हमेशा याद रखती हैं। उम्मत मुसलमा अगर दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहती हैं तो उसे साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में सरबुलंदी हासिल करना होगी। कदीर खान की जिंदगी हमारे नौजवानों के लिए मशले राह है। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने तालीमी इदारों से ऐसी नस्ल निकालें जो कदीर खान के मिशन को मजीद आगे बढ़ाए, और हमें अपने मोहसिनों को कभी भुलाना नहीं चाहिए और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। कदीर खान का किरदार हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगा। अगरचा वो जिस्मानी तौर पर हमारी निगाहों से ओझल हो गए, लेकिन पाकिस्तान के मजबूत दफा की सूरत में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी काविशों की बदौलत अब हमारा दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख नहीं देख सकता। बताना चाहूँगा कि ये जो आज का प्रोग्राम है, इसका मुकम्मल तौर पे बिला किसी ये तकरीब मुनक़िद की। डॉक्टर साहब के बारे में यही कहूँगा कि बहैसियत कौम हम उस जिसका असल मकसद जो है वो हज़रत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की खिदमात को बयान करना और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है, उनके साले सवाब के लिए हम सब जमा हैं। तो इसलिए आप अहबाब से गुजारिश है, एक मरतबा सूरत फातिहा कि हर जदीद दौर के जिहाद के लिए आप तैयार रखो। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर गाजी पार्क में एजेंट माफिया का गुंडा राज कायम हो गया। एहसास प्रोग्राम सेंटर पर 12,000 की रकम निकलवाने वाले सादा लोगों से 2,000 से 1,000 रुपए की कटौती का सिलसिला जारी। मशीन एजेंट ने दिहाड़ी पर बदमाश और उबाश बिठा रखे हैं, जिनका काम आने वाले साइलिन से बदमाशाना अंदाज में तू तड़ाक से गुफ्तगू करना और डराने धमकाने समेत 1,000 से 2,000 रुपए का मुकमुकाव करना है। सारा असलम कमिश्नर और डीसी ज़िशान जावेद करप्ट इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लें, कार्रवाई करें और रकम बैंक से निकलवाने वाले सिस्टम पर फिलअप को यकीनी बनाएं। अवाम का ये मुतालबा है। एक और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हुकूमत ने मुल्क भर में 15 से 27 नवंबर तक खसरा रूबेला मुहिम शुरू करने का फैसला किया। रीजनल काउंसलर EPI हबीब अहमद लुगारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहली मरतबा रूबेला से बचाव की वैक्सीन मुतारिफ करवा दी। रीजनल काउंसलर EPI हबीब अहमद लुगारी ने कहा कि रूबेला की बीमारी हमल के पहले 3 माह में माओं पर असर करती है और 90% से ज्यादा बच्चे मुतासरा माँ के पेट में जाया हो जाते हैं। सिर्फ 10% पैदा होने वाले बच्चों में भी बोलने, सुनने, देखने की सलाहियत मुतासिर होने के साथ दिमागी अमराज, दिल के सुराख, फेफड़ों और दीगर बीमारियां लाहक हो जाती हैं। रूबेला मुतासरा से सेहतमंद बच्चे को कभी भी मुतासिर कर सकती हैं। रीजनल काउंसलर EPI हबीब अहमद लुगारी ने बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार बवक्त तवील खसरा रूबेला मुहिम शुरू की जा रही है।
मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को खसरा रुबेला की वैक्सीन लगाई जाएगी। डीजी खान डिवीजन की मुहिम में 18,000 तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत हिस्सा लेगी। चारों अजला में 3900 मोबाइल और फिक्स टीमें तश्कील दी गई। मरकज़ सेहत के अलावा घरों के नज़दीक किड स्टेशन बनाए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर सेहत के लिए टीमों के साथ तावन करें। हुकूमत पाकिस्तान महकमा सेहत के साथ मिलकर खसरा और रुबेला के बचाव की मुहिम चलाने जा रही है, जो 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम में जो ख़ास बात है वो ये कि रुबेला वैक्सीन को पाकिस्तान में पहली मरतबा मुतारफ़ करवाया जा रहा है। पाकिस्तान में हामला ख़वातीन जो रुबेला का शिकार हो जाती थी, उनके पैदा होने वाले बच्चों को और बहुत सारे मसाइल का शिकार होना पड़ता था, जिनमें उनके दिल के अमराज, फेफड़ों के अमराज, दिमागी अमराज, कुव्वत समात और कुव्वत बिनाई भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती थी। इस तरह ये वैक्सीन जो है उन बच्चों को इन बीमारियों से महफूज रख सकेगी और पाकिस्तान में हमारे बच्चे खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हमें ख़ास तौर पे अपने बच्चों को लेकर जाना है अपने करीबी उस सेंटर पर जहां पे हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। याद रखिएगा 15 नवंबर से 27 नवंबर तक आप अपनी जिम्मेदारियों में अहम जिम्मेदारी शामिल करें और अपने बच्चों को सेहतमंद बनाएं। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के नवाही कस्बे मैक्लोडगंज शहर में रात गए 4 वारदातें पेश आईं। मिंचनाबाद मैक्लोडगंज 11 बजे के करीब डाकू फैमिली को यरगमाल बनाकर नकदी सामान, जेवरात और मोबाइल फोन मजीद कोट का रिहायशी तालिब जोया के घर से लूट कर फरार हो गए, जबकि दूसरी डकैती 12 बजे अरोडपुर का रिहायशी नूर अहमद काजी के घर से 3 लाख रुपए, 1 तोला सोना और कुछ कीमती कागजात और घर से चीनी की टैंकी भी लेकर फरार हो गए, जबकि अपने 2 मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़ गए। जबकि तीसरी डकैती 2 बजे चक इस्लाम नगर के रिहायशी बहादुर बलोच के घर से नकदी, पैसे, मोबाइल और कुछ सामान की लूट मार करने के बाद अल्लाह दिता अराई की फैमिली को यरगमाल बनाया और नकदी, पैसे और मोबाइल फोन लेकर फरार, ताहम किसी की भी जख्मी होने की इत्तला न मिल सकी। अब रुख करते हैं फाजलपुर का। राजा मुख्तियार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज इंडस शुगर मिल्स कोट बहादुर राजन सीनियर रहनुमा, PTI पुर कारकुन हरदिल अजीज हाजी सज्जाद खान, UCM दरेशक चेयरमैन सहाहन वाला सहाफी ग्रुप डिप्टी डायरेक्टर सच और न्यूज टाइम के अलावा फैज खान दरेशक और दीगर साथियों से अहम मुलाकात। सज्जाद खान दरेशक इंतहाई नेक दिल, नेक सीरत, सादा मिजाज और मिलनसार आदमी हैं। उनकी शराफत, ईमानदारी, नेक नियति की कहीं मिसाल नहीं मिलती, जिस पर उन्होंने सरदार अली रजा खान दरेशक के तरक्याती कामों और राजनपुर, सहाहन वाला, कोटला नसीर, कोटला ईसन के अलावा दीगर शहरों पर तफसीली गुफ्तगू की। मैं रोजाना अपनी ड्यूटी के अलावा गरीब और बेसहारा लोगों के मसाइल सुनता हूँ और उनके मसाइल सरदार अली रजा खान दरेशक तक पहुँचाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीली के इस दौर में जहां थाना जात को रिश्वत से पाक होना चाहिए था, वहां ASI थाना लुड्डन मजहर फरीद की करप्शन अरूज पर। अवाम का एहतजाज, इस करप्ट और राशि ASI को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक ASI मजहर फरीद ने अरशद बला से मुकदमा नंबर 742-21 से 60,000 रुपये तौर नजराना लिया है और इन पर दबाव डाला है कि पैसे दोगे मैं अफसरान बाला को दूंगा तो ही कार्रवाई होगी। करप्ट अफसर दोनों हाथों से लूट रहा है। इस साहब ने अपने खास टाउट रखे हुए हैं जो पीर जी के लिए नजराना इकट्ठा करते हैं। इस मौसूफ के मरहूने मिन्नत शराब के अड्डे जोरों शोर से चल रहे हैं और मौसूफ रोजाना की बुनियाद पर किसी से हजारों रुपए और किसी से 2,000 रुपए वसूल करता है। फहाशी के चक्रों को मौसूफ पटोटो कोल दे रहा है और भत्ता वसूल करता है। साइल को गाली गलोच देना और धक्के देना इसकी आदत बन गई है। गरीब पहले से लुटा होता है, इसके बाद थाना लुड्डन के नामवर करप्ट ऑफिसर के हाथ चढ़ जाते हैं, फिर जिंदगी में जलालत के सिवा कुछ नहीं बचता। अवाम ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इस राशि मुर्दा ज़मीर ASI मजहर फरीद को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, जिसकी वजह से अवाम जलीलो ख्वार हो रही है और ऐसे ऑफिसर को तैनात किया जाए जो अमन पसंद और मेरिट पसंद हो। मेरा नाम चौधरी अरशद कंबो, मेरे को मुमताज़ नौकरी से काम करता सी इत्थे आड़त ते उत्ते झूठा इल्जाम ला के उन्होंने अंदर किया गया है। मजहर फरीद ने किया है। मजहर फरीद ने मैंने कहा कि मैंने लाख रुपया दे, तो मैं उन्होंने गल की मेरे को लाख रुपया नहीं गा, मैं उन्हें दिता 60,000 रुपया 5-5 हज़ार के नोट ने। वो मैं मुकदमे के जो इनकुआरी हुई है मैं उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके तुसी किरान की रूह ना फैसला कर दो। मैं उन्होंने 5-20 बंदे भी दिते ने कि किरान की रूह ना फैसला कर दे, जो तेन दिल कर दे कर।
ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। खुदा हाफिज। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की हिदायत पर अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नबीला इरफान की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के शोबा डायलिसिस के जेर एहतमाम गैर मुस्लिम और अकलियतों के हकूक के अनवान पर सेमिनार का इनकाद किया गया। तकरीब में डॉक्टर लतीफ़ अफजल ने बतौर मेहमान खसूसी, जबकि पीर सैयद तलहा शाह बुखारी ने खसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की। AMS डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अफजाल राजपूत, डॉक्टर फैसल इसहाक, डॉक्टर एतजाज इकबाल, तारिक शाहीन, मैडम मकबूल फातिमा, मरूफ नाथवान, रजा रिजवी, हबीब हाशमी, हाफिज अब्बास कुरैशी दीगर पीर शरीक महफिल में थे। सैयद तलहा शाह बुखारी और MS डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ अफजल ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा, और मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस महफिल मिलाद में मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों डॉक्टर फैसल इसहाक साहब, चौधरी एतजाज इकबाल साहब, चौधरी शाहद साहब, बाकी हमारी जो सिस्टर्स हैं फजीलत, कुलसूम, नर्सिंग सुपरडेंट, इरम और अदीला, बाकी जो इनके साथी, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा हमारे जो मीडिया के हज़रात हैं, कारी नूर आलम साहब, हाफिज़ अब्बास साहब, शाह साहब, सबका हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने इस सवाब की महफिल में आकर सवाबेदारान में हिस्सा डाला। बेसिकली तो आज हमारी DC नबीला इरफान साहबा ने इस महफिल में शिरकत करनी थी। एंड टाइम पे उनकी वीडियो लिंक आ गई, उनको उधर मसरूफियत हो गई, वरना उन्होंने इधर आना था। बड़ा उनका मेहरबानी होनी थी कि उन्होंने शुक्रिया अदा करना था उनका। किसी और महफिल में इंशाअल्लाह वो जल्दी शिरकत करेंगे। बाकी सारे जैसे हाफिज़ साहब, कारी साहब बयान कर रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया है। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं भेजा हुआ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। जो आज हमारा टॉपिक था कि अक़लियतों के इस्लाम में क्या हकूक़ हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हमने उनकी सुन्नत से सीखने हैं। फ़तह मक्का देख लें, फ़तह मक्का में जब फतह हुई लोग कहते थे कि गर्दनें उड़ा दी जाएंगी लोगों की, उन्होंने काफिरों के साथ ही वही सलूक किया कि जो अपने अपने घर में बैठा रहेगा उसके साथ पुरअमन रहेगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी। मैंने सुना हुआ है, शायद इसमें क्या हकीकत है जहाँ तक नहीं, कि एक यहूदी था, उसने यूरिन पास करना शुरू कर दिया मस्जिद नबवी में। वहाँ पे हमारे बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास पेश हुए कि अगर आप हजरत इजाज़त दे तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले इसको पूछ तो लिया जाए, शायद इसको कोई ऐसी बीमारी है कि ये इतना दूर जा ही नहीं सकता था। बाद में इसको समझा देना, ये दूसरे मज़हब का, इसके भी कुछ हकूक़ है, इसको पूछ के इसको समझा देना और इसको छोड़ दें। वो इतने लोगों पे रहम दिल थे। इसके साथ ही सारी बातें हो गई हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला सिब्बी का इजलास बसिलसिला जिले काबीना बराए साल 2019 से 2021 की तहलील और नए इंतखाबात बराए साल 2021 ता 2023 के हवाले से तलब किया गया, जिसकी सदारत जिले सदर मेहराब खान ने की। इस मौके पर तंजीम के दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इजलास में मेहराब खान खजक ने साबिका काबीना की कारकर्दगी, मुलाजमीन के हकूक, धरना, एहतजाजी मुजाहिरा और दीगर मुश्किलात पर रोशनी डालते हुए मुलाजमीन की कारकर्दगी को खूब सराहा, जिसमें जिला सिब्बी के ओहदेदारों ने हर मुश्किल वक्त में तंजीम को वक्त और कुव्वत दी। सिब्बी से लेकर कोयटा, इस्लामाबाद तक हर किस्म के धरनों में शिरकत की और मुलाजिम दोस्त होने का सबूत दिया। एपिका जिला सिब्बी की साबका काबीना की मुद्दत बखैर मुकम्मल हो चुकी है। शुरका ने अपने मुस्बत ख्यालात का इजहार करते हुए साबिक काबीना की कारकर्दगी को सराहा और उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए दोस्तों के हर फैसले से रजामंदी जाहिर की। एपिका मुतहिद और मुनसिम है, इंशाअल्लाह हमेशा इसी तरह फाल रहेंगी। खबर शामिल करते हैं मुरीद के से। मुरीद के की नवाही आबादी बेदादपुर में जालिम ससुरालियों ने बहू पर तेल छिड़क कर आग लगा दी।
बहू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। मुल्जिमान फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जाता है थाना सदर मुरीद के गांव बेदादपुर के हमजा का अपनी अहलिया सोनिया से अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़े की वजह हमजा के गैर औरतों से मरासिम थे जिनसे उसकी अहलिया सोनिया मना करती थी। हमजा और सोनिया का झगड़ा तूल पकड़ गया, जिसकी वजह से हमजा ने दीगर घर के अफराद के साथ मिलकर बीवी सोनिया के कपड़ों पर पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर तमाशा देखते रहे। सोनिया को THQ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। मकतूला 2 बेटों की मां थी। पुलिस ने मकतूला के भाई की दरख्वास्त पर हमजा और उसके घर के अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। उसके ससुराल वालों ने मारा, वो 3 लोग थे, 2 भाई थे, वो एक शौहर मेरी बहन का और एक उसका देवर और उन दोनों का जो वालिद था, वो उन तीनों ने ना मिलकर इसे पहले मारा, फिर उसे जला दिया और हमें बोला कि इसने खुद जलाया, सुसाइड किया। लेकिन जब वहाँ पे जाकर हमने मौका देखा तो हमें पता चला, पुलिस भी गई है वहाँ पे, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमें वज़ीर आला से इंसाफ चाहिए। 2 बेटियाँ हैं छोटी छोटी, एक 2 साल की है और एक 9 माह की है। हम बहुत परेशान हैं, कल रात से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब रुख करते हैं समंदरी का। समंदरी 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में DSP सर्कल समंदरी आबिद जफर के ऑफिस में अमन की कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक इजलास की सदारत DSP सर्कल आबिद जफर ने की। इजलास में शहर की तमाम दीनी जमातों के सरबराहान ने शिरकत की, जिनमें अंजुमन असना अशरिया रजिस्टर्ड के सदर इब्रार हुसैन फारूकी, असद अब्बास जावेद जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास का मकसद जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तरीके से मजहबी अकीदत के साथ मनाना है। नेक मकसद है सब दा इस मामले दे और खैर बरकत का महीना है। मामलात जिहड़े साडे मुआशरती तौर ते वैसे ही ते कम अज कम इस अकीदे दे वाले नाल और इस एक खुशी दे इस मौके दे सानू सब नूं जिहड़ा है जुल्म की इंतहा, 2 बच्चों की मां को कत्ल कर डाला। थाना सदर के इलाके मुरीद के बेदादपुर में ससुरालियों ने तेल छिड़ककर बहू को आग लगा दी। बहू सोनिया BTHQ अस्पताल में दम तोड़ गई। सोनिया 2 बेटों की मां थी। शेखुपुरा के इलाके मुरीद के थाना सदर के नवाही गांव बेदादपुर में जालिम ससुरालियों ने बहू पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। बहू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जाता है थाना सदर मुरीद के गांव बेदादपुर के हमजा का अपनी अहलिया सोनिया से अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़े की वजह हमजा के गैर औरतों से मरासिम थे, जिससे उसकी अहलिया सोनिया मना करती थी। हमजा और सोनिया का झगड़ा तूल पकड़ गया, जिसकी वजह से हमजा ने दीगर घर के अफराद के साथ मिलकर बीवी सोनिया पर पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर तमाशा देखते रहे। सोनिया को THQ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। मकतूला 2 बेटों की मां थी। पुलिस ने मकतूला के भाई की दरख्वास्त पर हमजा और उसके घर के अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। तंगवानी से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान मलिक। गबलो थाना कच्चे के इलाके गाड़ी मोरी पुलिस चौकी के करीब गांव बाहू बाजकानी में 72 लोगों के खिलाफ बाजकानी बरादरी के लोगों की एहतजाज। तफसील के मुताबिक मौजब गबलो थाने के हद कच्चे के इलाके बाहू चौकी के नजदीक बाहू खान बाजकानी के लोगों का एहतजाजी मुजाहरा करने वालों में गुलाम नबी, हबीबुल्लाह गुल्लू। एहतजाज करने वालों ने ऑन न्यूज से बात करते हुए बताया कि हजारों और उसके बहाए खमीसो वल्द फैज मोहम्मद 1 साल पहले हमारे पास खेती बाड़ी करते थे और उसके साथ व्यापारी भी करते थे और इलाके के लोगों से माल मवेशी भी खरीदते थे, जिसके बाद उनको कारोबार में नुकसान हुआ और बाद में उन्होंने हमारे गांव के बड़े सरपंच पर इल्जाम स्याकारी का लगाते हुए आज 1 हफ्ता हो गया है वो हमारे गांव पर डाकुओं के साथ लेकर जदीद हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान का अंदेशा है। हमारे साथ गबलो थाने के SHO सांवल मेराली का साथ है। जब भी वो हमारे गांव पर हमला कर रहे हैं तो SHO सांवल मेराली अपने नफरी के साथ पहुंच जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है और वो कच्चे की तरफ भाग जाते हैं। जैसे ही पुलिस वापस जाती है फिर हमला कर देते हैं। हमारे गांव के लोगों को हजारों और उसके भाई खमीसों से तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला सिंध से और DIG लाड़काना, IG लाड़काना से SSP अमजद शेख साहब से मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हदफ दिया जाए, SHO सांवल को दी जाए ताकि हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें।
हमलो करे तो वरी असांखे चयो तव्हांखे कत्ल कंदुमि असांखे मरण जूं धमकियूं ॾे थो साईं असांखे इंसाफ खपे सिंध आला अख्तियारनि खां चयो त असांखे इंसाफ खपे। अब रुख करते हैं गुजरांवाला का। गुजरांवाला काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनक्किद की गई। आई जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से। जी, गुजरांवाला में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में तकरीबात ज़ोर शोर से जारी हैं। आज आर्ट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल इनकाद किया गया, जिसमें आला अफसरान और शहरियों ने भरपूर शिरकत करते हुए अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अकीदत पेश करते हुए कहा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहान के लिए मशले राह हैं। पंजाब हुकूमत का मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ज़िला भर में महफिल इनकाद कराना खुश आइन बात है। जी, खबर शामिल करते हैं तहसील ठरी मीरवा से। मोहम्मद यासीन जानवरी की रिपोर्ट के मुताबिक ठरी मीरवा के नवाही इलाके तारकोटो में 62 शख्स ने बेटे को वरगला कर प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा करने के खिलाफ वालिद का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर वालिद बिलाल इस्लामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अपने बेटे को आबिद इस्लामी को कुछ माह पहले घर से निकाल दिया था। अब इसने बासर कंबर बाम्बन के कहने पर मुझ पर मीरवा थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जबकि मेरे बेटे आबिद ने मेरे घर का प्लॉट कंबर बाम्बन को बेच दिया, मगर मुझे इस बात का पता नहीं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के बगैर किसी ताकत ही नहीं है जो फरोख्त कर सके। मैं आला हुकाम IG सिंध, DIG सक्खर, SSP खैरपुर और डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से पुरजोर अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरे नाफरमान बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा और मेरे घर वालों का आबिद से कोई ताल्लुक नहीं और बासर कंबर भाम्बन भी मेरे प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जाने मोहल्ला वासी गुलजार भाम्बन ने कहा कि बासर कंबर भाम्बन बिलावल इस्लामी के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और मीरवा थाना पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है और मुझे भी मौतमार धमकियां दे रहा है। अगर मुझे कुछ भी हुआ जिसका कसूरवार कंबर भाम्बन ही होगा। त ही वेझाड़ो मुंहिंजे पाड़े जो आहे, ग़रीब वेझाड़ो आहे, मिसकीन आहे। हे माना कंबर बांबण पहिरियों कूड़ियूं एनसियूं कटाईंदो वञे, पुटु बि हिन जो कूड़ियूं एनसियूं कटाईंदो वरितेसि ऐं मूंखे पग में चवनि था बा पाड़े में तूं वठंदे त शइ तोखे ॾींदासीं, त ॿिए खे कोन ॼणो ॾींदासीं। कॾहिं बि पाड़े में असां हिक ॿिए सां वेठा आहियूं, भित सां आहे, आगुर आगुर सां आहे, हर शइ असांजी आहे। मूंखे वरी कंबर बांबण मां ॾिॼो आहे त मूंखे सदाईं माना माण्हुनि खे चवंदो तो ते ॿधाईंदोसांसीं ऐं जा हीअं सज़ा ॾियाराईंदोसांसीं, जा हीअं कंदोसांसीं, हीअं कंदो। सुभाणे हेठि मथे मरी वियुसि, मुंहिंजा पुट ॿुधनि था, मुंहिंजो लाच कंबर ऐं पीउ छा त नालो जादली, उन्हनि ते मुंहिंजो लाच लॻंदो। कॾहिं बि मुड़ुस जा मूंखे कुझु बि थियो, का बि ॻाल्हि थी, मुंहिंजो जादली ऐं कंबर ते माना मुंहिंजो लाच जा कुझु बि मूंखे इंसाफ़ खपे। मूंसां बेगुनाह छो थो करे कंबर बाबा? कंहिंखां इंसाफ़ लाइ घुरंदा कयो? असां घुर त घुरूं था SP ऐं थाणे DSP SHO सभिनि को मां घुर थो कयां। मूंखे ग़रीब बेगुनाह कोरट वारो इंसाफ़ खपे। मूं मिसकिन सां बेइंसाफ़ी आहे। मूंखे वॾेरनि खां ॿियनि खां दॿू ॼाराइनि था, माराइनि था। मां ठरीअ में वञे न ॾे 20 साल थिया ड्यूटी कंदे, मां मिसकिन माण्हू आहियां। पंहिंजो मूंसां बेइंसाफ़ी थियनि पई थी। वॾेरा बि अचनि था, मूंखे दॿाए था वञनि, सभु को अचे थो मूंखे दॿाए थो वञे। मूं मिसकिन पाड़े वारे जे करे मां पंहिंजो जीअणो हराम करे छॾियो अथनि, मुंहिंजो बि ऐं पाड़े वारे जो बि। वीचारे ग़रीब मिसकिन आहे, सॼो ॾींहुं मज़ूरी करे खाए थो ऐं पोइ बच्चा पाले थो। हिकिड़े पुट लोफर थी बीह रहियो आहे, उन लोफर जे करे कंबर बेगुनाह न पीउ खां पुछा त कई अथई, न पाड़े वारे खां पुछा कई अथई त हीअ शइ वठां थो या न। उहो पुछिबो आहे, पाड़े वारे जो हक़ु आहे, में पाड़े जे हली अचिबो आहे। अब पाड़े वारा तव्हां छा था चओ त तव्हां वठो मूंखां, हिननि खां वठो था शइ त ठीकु आहे, नथा वठो तव्हां वठां। असां न कयूं पोइ चइजे त असां हिननि जो सही आहे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीम यार खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़या ने
DPO ऑफिस स्टाफ, सर्कल ऑफिसर इन और SHO ज़िला हाजा के साथ मुतारफी मीटिंग की। सिफारिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। सिफारिश कल्चर का मुकम्मल खात्मा करना होगा। तफ्तीश 100% मेरिट पर होनी चाहिए। कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर शख्स को पूरी इज्जत दी जाएगी मगर काम तमाम मेरिट पर होंगे। तमाम पुलिस अफसरान साइलिन और शहरियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं और इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाएं। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। अब रुख करते हैं हरुनाबाद का। हरुनाबाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस अस्वाए हुस्ना और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर करने के लिए चौधरी गुलाम नबी सपरा एडवोकेट सदर बार एसोसिएशन हरुनाबाद के ज़ेर सदारत बार रूम में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक महफिल मिलाद में जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलनगर सलमान बेग, असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान, मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, DSP मोहम्मद वसीम मेहर और दीगर जज साहबान समेत वकला बरादरी, उलमाए कराम, सनाख्वां, ताजिर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक शुरका ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हुस्ना पर तफसीली रोशनी डाली और आखिर में तमाम शुरका ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूदो सलाम का नजराना पेश किया। चीज मिली नाते नबी के सदके। पहले दौर में सिर्फ नबी रब चुनता था, मगर जब काफी है नबी की मोहम्मदिन इजाना मुस्तफा करीम हमसे प्यार। ऑन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।